अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। नगर निगम का चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है। वार्ड नंबर 11 से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं और मतलब कि जैसे बहुत सी समस्या हैं वार्ड में, कैसे आप निदान कीजिएगा और कैसे मन बनाए आप चुनाव लड़ने के लिए? मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय से लोगों के साथ मिलती थी और चलती थी, तो मुझे अनुभव हुआ कि सब लोग करते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसलिए यह ख्याल मेरे मन में आया और हमने यह प्रण किया कि हम भी कर सकते हैं, हमसे भी हो सकता है। इसीलिए हमारी चाहत है कि यह चीज हम सभी की इच्छाओं से, सभी की बात को रखते हुए हमने सोचा और सबको बुलाकर यह प्रस्ताव रखे कि हम ये वार्ड नंबर 11 से हम इस चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। तो जो पूर्व पार्षद हैं और सारी यहाँ की जनताएं हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, हम आपको साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। और उन्हीं को इच्छा को देख करके यह इच्छा मेरे मन में आई और यह चाह जागी और इसको हम करने का प्रयास करेंगे। आपके वार्ड में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कचरे लगे हुए हैं, बरसात के समय दिक्कत होती है, सड़कें जर्जर हैं और सड़क नहीं है, ये सब समस्या उठ के आएंगे। नाले मतलब कि जाम हो जाते हैं, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, तो ये सब समस्या आएंगे। तो अगर मान लिया कि आम जनता आपको मौका देते हैं, अगर बनते हैं वार्ड पार्षद बनते, तो किस तरह इसका निदान करवाइएगा? देखिए, पहले इतनी व्यवस्था खराब नहीं थी, लेकिन जब स्मार्ट सिटी बनने के तहत सारी जो नालाएं खुनाने लगी, रास्ताएं बनने लगी, जिस कारण से नाले का मुंह बंद हो गया, पानी जमने लगा, जिस कारण से सारी समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह पर जल जमा हो रहा है, पानी रुक रहा है और सब जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतनी स्थिति बुरी नहीं थी, लेकिन हो गई है, लेकिन सुधार अब करना होगा हमें आपको मिलकर के। अब कंपनी बाग का जगह मतलब की जगह है, वहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी फुटपाथ के जो दुकानदार थे उनको मतलब कि जो है नगर निगम द्वारा मतलब गुजार दिया गया है। अभी मतलब कि उनकी परेशानी हो गई, बेरोजगार हो गए सब लोग, मतलब कि जो दिक्कत परेशानी हो रहा है, ये सभी समस्या आएंगे, तो उन पर कैसे पहल कीजिएगा? हम लोग तो यहाँ के शुरू से यहाँ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि बार बार यहाँ दुकानें लगती हैं और लोगों को दुकान हटा देता है, यहाँ के सरकार हटा देती है, लेकिन गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ? न नौकरी है, न कहीं सहारा है, लोग विवश हो गए और दुखों का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में लोगों के पास कोई आसरा और कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी जगे और लोग भी जगे, अपनी मांग को स्वयं पूरा करे और लोगों को भी प्रेरित करे मांगने के लिए, खुद जगे और दूसरों को भी जगाए, यही हम चाह रहे हैं। लगा है तो कि आप इसको मानते हैं सही? देखिए, हम अभी जाने के लोगों से मिलने का प्रयास जारी रखे हैं और जाना शुरू किए हैं, तो लोगों को बहुत सारी बात सुनने को मिला है कि मेरा ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बात सही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जो भी इस कुर्सी पर बैठते हैं, जो भी लोग, उनको यह चीज को सहभागिता को ईमानदारी से निभानी होगी, क्योंकि सरकार अगर आपको चुनती है तो वह काम करनी होगी। तो इसीलिए हम तो ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि मानवता जब जन्म मिला है तो जो काम जो परमात्मा हमको आपको दिए है वह तो काम करनी ही पड़ेगी। इसलिए हमारा इच्छा है कि हम लोग मिल करके यह काम करें और जो भी लोगों के अंदर कमी है, जो तकलीफ है, उसको दूर करें और उसको कमी को पूरा करने का प्रयास करें। 5 साल पर इलेक्शन होता है, कोई प्रतिनिधि बहुत से खड़े होते हैं एक वार्ड में, कोई एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो खड़ा नहीं उतरते हैं। आम जनता कह रही है कि भाई हम तो 5 साल पर ठगा ही जा रहे हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, खड़ा नहीं उतरते हैं,
काम काज नहीं करते हैं, लोग ये मेयर के मतलब के चुनाव के इसमें लग जाते हैं, जिससे मेरा वार्ड का विकास नहीं होता है, तो सब लोग त्रस्त है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम क्या बोले, हम तो यही, मेरी तो पहली ये चीज है, मैं पहले इसमें प्रवेश की हूँ, मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन सचमुच में लोग अपने पार्षदों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मन में यह दुख भरा रहता है कि यह मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं हुआ, यह काम वास्तव में नहीं होता। लेकिन जो भी इस सीट पर बैठते हैं, इस कुर्सी पर बैठते हैं, जितना दिन उनको सरकार समय देती है, उतना दिन अगर एक एक दिन उन लोगों के लिए अगर निकाल देते हैं तो इस समस्या वाकई में थोड़ा सा खत्म हो सकती है। राज्य सरकार इस पर घोषणा कर चुकी है कि मेयर का, डिप्टी मेयर का और वार्ड पार्षद का चुनाव जो होगा वो जनता 3 को वोट करेगी। तो इस पर कैसा आपका मतलब कि जो है इसको किस तरह मानना है, इसको सही किस तरह मानना है? क्या बोले? मेयर का चुनाव जो हो रहा है और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो ये जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो इस पर आपका क्या मतलब सोच है? हाँ, पहले तो सरकार चुनती थी, लेकिन अब जहाँ हम रहते हैं वहीं के लोग इस चीज का निदान निकालें कि भाई मेरा पार्षद कैसा हो, मेरे मोहल्ले का जो होते हैं वो कैसे हो। तो यह उन्हीं पर सुनिश्चित किया जा रहा है, उन्हीं पर यह सौंपा जा रहा है और उन्हीं के आधार पर यह काम होगा। तो अगर जनता की और पार्षद के दोनों को विचार मिलेगा तो काम अच्छा होगा। मेयर का भी मतलब की वोटिंग करना है जनता को, हाँ। क्योंकि आप तो वो पार्षद नहीं चुनेंगे, आप तो जनता चुनेगी मेयर को, डिप्टी मेयर को। इस पर आपका क्या पॉइंट? हाँ, अब तो जनता ही को निर्भर हो गया, मेयर भी तो जनता ही पर निर्भर हो गया, उनको भी जनता ही चुनेगी। और मैं 11 नंबर वार्ड की महिला दीपा राज बोल रही हूँ। जो भी यहाँ के शहर के लोग हैं, मोहल्ले वासी हैं, उन सारे लोगों को मैं 5 सितंबर की शिक्षक दिवस को और चहलुम को, विश्वकर्मा पूजा को सारी बधाई देते हुए सभी को मैं यह बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ कि सभी का जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो।